वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, चलो देखते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचे झरने की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यानी कुंचिकुल फॉल्स या कुंचिकुल जलप्रपात। ठीक है, अब बात आती है कुंचिकल फॉल्स के बारे में। तो ये कुंचिकल फॉल्स जो है ये कौन सी नदी पे बना है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वराही रिवर पे या वराही नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये पूछ लेता है कि कौन सी स्टेट में पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और बेसिकली ज़्यादा यही पूछता है कि कौन सी नदी के ऊपर बना है या इसका नाम क्या है, या ये बहुत कम पूछता है लेंथ, फिर भी आप याद रखिएगा 455 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसी तरीके से दूध सागर की बात करते हैं। दूध सागर आपका कहाँ पड़ता है? मांडवी रिवर पे पड़ता है, गोवा के अंदर, गोवा स्टेट में। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं भारत के नियाग्रा फॉल्स की, ठीक है, तो भारत का नियाग्रा जो है, ठीक है, वो कौन सी नदी पे बनता है? ठीक है, भारत का नियाग्रा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का नियाग्रा जो है फॉल वो किस पे बनता है? इंद्रावती नदी पर बनता है। ठीक है, और ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? तो कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है दोस्तों, वाटर पोलो में एक टीम में कितने खिलाड़ी? अब जैसे कि आप सब जानते हैं स्टैटिक जीके के अंदर कभी फोक डांस पूछ लेगा, या आपसे कोई कैपिटल पूछ लेगा किसी स्टेट की, या इंटरनेशनल लेवल पे किसी कंट्री की पूछ लेगा। ठीक है, और या प्लेयर्स के बारे में पूछ लेगा, या इंस्ट्रूमेंट वादक जो होते हैं इन सब के बारे में पूछता है। तो ठीक है, वाटर पोलो में एक टीम में या एक साइड पे कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 7 विल बी और राइट आंसर, यानी कि 7 प्लेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। इसी तरीके से 11 जो होते हैं क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कबड्डी के पूछ लेगा तो कबड्डी में भी 7 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ठीक है, तो अब इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबल अवार्ड जो है पाने वाले पहले प्रथम इंडियन कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, इनको कब मिला था? 1913 में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। किस लिए मिला था? इनकी जो कृति थी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और यदि मैं इनकी बात कर लूँ, इनकी फेमस जो कृतियाँ हैं, नॉवल वगैरह होती है, तो वो पूछ लेता है। ठीक है, डार्क चैम्बर, द कोर्ट डांसर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और कौन सी होती है? पोस्ट मास्टर होती है, गीतांजलि, गोरा, चंडालिका। ठीक है, तो ये सब जो है इनके बारे में पूछता है, हंगरी स्टोन। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक बांध यानी कि गंडक डैम जो है बिहार किस नदी पर बना हुआ है? तो कौन सी नदी पर बना? ऑब्वियसली गंडक रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे नर्मदा पे आपको पता ही है सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है, या डैम जिसे बोलते हैं। और दूसरा आपसे पूछता है कि विराही नदी, वो सॉरी क्या बोलते हैं आपका, कोयना। ठीक है, कोयना बांध जो है वो कहाँ पे है? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, कोयना रिवर के ऊपर ही पड़ता है। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछता है माटा टीला डैम। माटा टीला डैम जो है बेतवा रिवर पे पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माता मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो माता मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, तो राजस्थान में मनाया जाता है माता मेला। इसी तरीके से आपसे अम्बुबाची पर्व पूछता है, रिसेंटली भी पूछा था एमटीएस के अंदर। ठीक है, तो असम स्टेट में मनाया जाता है। ठीक है, अम्बुबाची पर्व माँ कामाख्या टेम्पल जो है उसके अंदर बनाया जाता है। इसी तरीके से यूपी के एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, जो भी आएंगे। ठीक है, तो यूपी के बहुत से फेयर्स वगैरह पूछता है, या लोकल जो है फोक डांस वगैरह पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यूपी के अंदर एक मंदिर पड़ता है 11 मंजिला, पागल बाबा मंदिर बोलता है जिसे, जो वृंदावन में स्थित है। ठीक है, एक भारत माता का मंदिर पड़ता है, वो जो है पक्की ईंटों का बना है, वो भी यूपी में पड़ता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो किसने जीता था? उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला या सूरजकुंड हैंडक्राफ्ट मेला जो लगता है, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, वो कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है? हरियाणा स्टेट में, फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये कहाँ लगता है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
बुद्ध चरित्र नाम की महाकाव्य कविता या बुद्ध चरित्र नामक जो काव्य है वो किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना कहाँ लॉन्च की है? तो भारत वय वंदना योजना कहाँ लॉन्च की गई है? दिल्ली कैपिटल। ठीक है, तो दिल्ली में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस डिवाइस का आविष्कार किया था? तो किसका किया था? ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिकल मेजर या पार्टिकल एक्सीलेटर। तो किसका कहता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो है इन्होंने इन्वेंट किया था 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के बारे में बताया? मौलिक कर्तव्यों की बात आ गई दोस्तों। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक है, पार्ट नंबर 4A में, ठीक है, पार्ट नंबर 4A में आते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों की बात करूँ तो मैं कितने हैं टोटल? 11। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते, कह रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, तो किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ने करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित? तो भाखड़ा नांगल डैम जो है और बेसिकली जो है वो वैसे पड़ता है हिमाचल में। ठीक है, पंजाब में भी उसकी बाउंड्री लगती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पंजाब है तो हम पंजाब पे टिक करेंगे, तो पंजाब में होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, यानी कि विच सब्सटेंस रिमेन्स डिजॉल्व्ड इन टीयर? जो आंसू होते हैं उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है? तो कौन सा होता है? कॉमन सोल्ट, यानी कि साधारण नमक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? पीटर बेंसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे हॉकी के पूछता है, अजलन शाह कप, मरुगुप्त का कल्प, ठीक है, कब जो है, ठीक है, ये सब पूछता है, तो इतना आप याद रखें, मेजर ध्यानचंद कप वगैरह। ठीक है, तो इन सब के बारे में पूछते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी या 4 दिसंबर? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामिया सुलूहू हसन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो अंगोला, तंजानिया या मेडागास्कर या नाइजीरिया? नाइजीरिया होगा यहाँ। ठीक है, नाइजर नहीं होगा। ठीक है, नाइजीरिया। ठीक है, तो किसका किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंजानिया का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कि सामिया सुलूहू हसन को तंजानिया देश का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। जोनास गैहर स्टोर को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जोनास गैहर स्टोर को किसका किया गया है? नॉर्वे का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये जो क्वेश्चंस है ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कौन सी चीज़ में क्या अपॉइंट किया गया, जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई नया हेड या CEO अपॉइंट किया गया, तो ये आप देखते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य का नोबेल जो है अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाज़लो क्रास्नाहोर्स्का। ठीक है, लाज़लो क्रास्नाहोर्स्का। ठीक है, तो इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य या उसका मेंबर नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? ऑब्वियसली राज्यसभा, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो उसका खुद का क्या होता है? मेंबर नहीं होता। तो इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। अब राज्यसभा की बात आती है तो आर्टिकल किस में आता है? 80 में। 79 में आपकी पार्लियामेंट संसद आती है, 81 में लोकसभा आती है। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे पूछता है विधानसभा किस में आती है? ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे 170 में आती है या 171 आर्टिकल में आती है। ठीक है, ये आपका होमवर्क।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान मैगलेन को भेजा गया था, यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट था मैगलेन वो प्लूटो पे गया था, सैटर्न या शनि पे गया था, मार्स मंगल या वीनस शुक्र पे गया था। तो किस पे गया था? ऑप्शन नंबर डी वीनस शुक्र पे गया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों? शेर शाह या शाहजहाँ या नादिर शाह या जहांगीर? जहांगीर लिखा है यहाँ, ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ जहांगीर होगा। ठीक है, तो जहांगीर, ठीक है, किसने बनवाया है? जहांगीर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया, जहांगीर ने नहीं। ठीक है, अब बात आती है जहांगीर की। ठीक है, जहांगीर जो है ये किसका लड़का था? ठीक है, यदि मैं आपको बताऊं तो कैसे याद करेंगे आप? ठीक है, बहाज शाह। ठीक है, बहाज शाह से बाबर, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शेरशाह, ओ सॉरी शाहजहाँ, और ए से औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का छोटा भाई या जिससे उसका ज़्यादा डिस्प्यूट रहता था उसको क्या बोलते हैं? दारा सिकोह, जिन्होंने। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, शाहजहाँ। ठीक है, जो अकबर का लड़का था जहांगीर, इसको एक नाम से जाना जाता था, शेखू बाबा और सलीम के नाम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा, यानी कि शाहजहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद मेमोरियल बोलते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? कन्याकुमारी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी वर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, हु केम फर्स्ट अमंग द चाइनीज ट्रैवलर्स, यानी कि चीनी यात्रियों में सबसे पहले भारत कौन आया? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है होमवर्क है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को आप कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।